हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बुद्ध का अगला चैप्टर पर बात करेंगे, जहां से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। इस टॉपिक से चाहे आप यूपीएससी दें या यूपी पीसीएस दें या यूपी ट्रिपल एससी दें, एसएससी, बैंक, रेलवे, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है। तो आइए हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध तथा बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जहाँ से एक प्रश्न आपका फिक्स है। तो आइए हम इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, तभी तैयार होगा। ऐसे आप देख लेंगे तो तैयार नहीं होगा। इससे पहले आप अपने मित्रों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आइए हम देखते हैं बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तो आप पिछली क्लास में देख चुके हैं कि महात्मा बुद्ध लुम्बिनी से आगे बढ़ चुके हैं। लुम्बिनी से बढ़ करके महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध श्रावस्ती पहुंचते हैं और श्रावस्ती में प्रसेनजीत के यहाँ रुकते हैं। प्रसेनजीत कौशल के राजा हैं। प्रसेनजीत कौशल के राजा हैं। पूछा जाता है प्रसेनजीत किसके समकालीन थे? तो प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। और इनकी पुत्री है वाजिरा। वाजिरा अप्सरा के समान थी, जिसका विवाह प्रसेनजीत ने अजातशत्रु से किया था। इनकी बहन का नाम है महाकोशला। किसकी? प्रसेनजीत की। और पुत्री का नाम वाजिरा। और प्रसेनजीत श्रावस्ती में भगवान बुद्ध से दीक्षा लेते हैं, यानी बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं, बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। कौन? प्रसेनजीत। अब श्रावस्ती से आगे बढ़ते हैं। अभी श्रावस्ती में ही भगवान बुद्ध से विशाखा नामक स्त्री, जो व्यापारी की पुत्री है, विशाखा श्रावस्ती में ही व्यापारी की पुत्री है और भगवान बुद्ध से दीक्षा लेती है। अभी भगवान बुद्ध से प्रसेनजीत ने दीक्षा ली। इसी के बाद विशाखा ने ही श्रावस्ती में भगवान बुद्ध से दीक्षा लेती है। और यह एक व्यापारी ने धनी स्त्री है, व्यापारी की कन्या है। और इसी विशाखा ने भगवान बुद्ध को पूर्वाराम विहार दान किया था। पूछा जाता है कि पूर्वाराम विहार किसने दान किया था? तो पूर्वाराम विहार जो है वह विशाखा ने दान किया था। विशाखा कौन है? तो व्यापारी की पुत्री है। और बौद्ध धर्म प्रसेनजीत ने भी ग्रहण कर लिया है। अब श्रावस्ती से आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध पहुंचते हैं वैशाली। वैशाली पहुंचते हैं और वैशाली में ही आनंद के कहने पर आनंद ने कहा, गुरुजी, बौद्ध में मठों में स्त्रियां भी शामिल होना चाहती हैं। बुद्ध ने कहा, क्या ऐसी बात है? कहा, हाँ, ऐसी बात है। ये तो बहुत पहले से स्त्रियां शामिल होना चाहती, लेकिन हम तो आज आपको बता रहे हैं। तब बुद्ध कहते हैं, हे आनंद, ऐसे ही बुद्ध आनंद से बात करते हैं, हे आनंद, जो बौद्ध धर्म हजारों साल तक चलता, स्त्रियों के शामिल होने से यह बौद्ध धर्म मात्र कुछ ही 100 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बौद्ध मठ में स्त्रियां शामिल होने से बौद्ध मठ जो है वह विलासिता का केंद्र बन जाएगा और धीरे धीरे बौद्ध धर्म का पतन हो जाएगा। कौन कह रहे हैं? महात्मा बुद्ध कह रहे हैं आनंद से। आनंद ही सबसे प्रिय शिष्य था महात्मा बुद्ध का। इतिहास में भी वर्णन मिलता है इनके भाई थे, लेकिन ये तो सत्य है, महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य आनंद ही था। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को बौद्ध में प्रवेश दिया, बौद्ध धर्म में।
किसके कहने पे? आनंद के कहने पे। आनंद कौन है? महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य है। महिलाओं का प्रवेश कहाँ होता है पूछा जाता है तो बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश कहाँ होता है भैया? वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। किसके कहने पर? आनंद के कहने। आनंद कौन है? महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य है। और इस बौद्ध मठ में क्षेमा नामक स्त्री शामिल होती है, जो बिंबिसार की पत्नी है। बिंबिसार की दूसरी पत्नी, बिंबिसार राजा जो मगध के थे, उनकी दूसरी पत्नी कौन है? क्षेमा बौद्ध धर्म अपना लेती है। यशोधरा, यशोधरा कौन है? तो भगवान बुद्ध की पत्नी है यशोधरा। इनका पुत्र राहुल। यशोधरा ही बौद्ध धर्म में दीक्षा लेती हैं इसी वैशाली में। और नंदा, नंदा नामक स्त्री भी बौद्ध धर्म दीक्षा लेती है। आम्रपाली, आम्रपाली बहुत ही खूबसूरत महिला है। जब वैशाली आते थे भगवान बुद्ध, इसी आम्रपाली के यहाँ ही रुकते थे। कुशी, उसके बाद पहुँचते हैं भगवान बुद्ध वैशाली से कुशी, वैशाली से श्रावस्ती। श्रावस्ती में अंगुलीमल डाकू का आतंक मचा हुआ था। अंगुलीमल से जब मुलाकात होती है भगवान बुद्ध की, तो अंगुलीमल शांत हो जाता है। वह जो लूट मार करता था, जिसकी हत्या करता था, एक अंगूठा काट गले में लटका लेता था, अंगुली, इसी अंगुली का माला बना लेता था, इसीलिए उसे नाम अंगुलीमल पड़ा। वह भगवान बुद्ध के तेज से प्रभावित हो जाता है और लूट मार छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लेता है। कौन? अंगुलीमल। अब श्रावस्ती से भगवान बुद्ध पहुँचे पावापुरी। कहाँ पहुँच रहे हैं? पावापुरी। पावापुरी में चुंद नामक सुनार के आम्र वाटिका में ठहरते हैं। आम्र वाटिका यानी आम के बगीचे में ठहरते हैं। कौन? भगवान बुद्ध। कहाँ? पावापुरी में। किसके यहाँ? चुंद नामक सुनार के यहाँ। चुंद नामक सुनार ने भोजन में शुकर माधव खिला दिया। शुकर माधव मतलब सुअर का मांस खिला दिया, और भगवान बुद्ध ने जमकर खाया भी। खाने के बाद भगवान बुद्ध को अतिसार हो गया। बहुत ही दर्द, उनके पेट में बहुत ही दर्द होने लगा। जब दर्द होने लगा, भगवान बुद्ध भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई, भयंकर वेदना उनके पेट में उत्पन्न हुई। तो भगवान बुद्ध ने चुंद नामक सुनार से कहते हैं, लगता है हमारा अंतिम समय आ गया है, हमें इजाज़त दो, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। चुंद नामक सुनार ने कहा, गुरुजी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप आगे बढ़ सकते हैं। भगवान बुद्ध पावापुरी से चलते हैं, पहुँचते हैं कुशीनगर। कहाँ पहुँच रहे हैं? कुशीनगर। भगवान बुद्ध कुशीनगर 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण प्राप्त हो जाता है। यानी भगवान बुद्ध के देहांत को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। पूछा जाता है कहाँ हुआ? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? तो मल्ल गणराज्य में। ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जाता है किस गणराज्य में हुआ? तो मल्ल गणराज्य में। और यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिया था। ये भी इनके शिष्य थे सुबुद्ध। पूछा जाता है भगवान बुद्ध अंतिम उपदेश किसको दिए? तो सुबुद्ध को दिए। भगवान बुद्ध अंतिम उपदेश सुबुद्ध को, याद रखिएगा आप लोग। अब भगवान बुद्ध का कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में निर्वाणी मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। इन्हीं के मृत्यु के जस्ट तुरंत बाद प्रथम बौद्ध संगीति होती है। क्या होती है? प्रथम बौद्ध संगीति
कि बौद्ध धर्म कैसे आगे बढ़ेगा, इस पे परिचर्चा और चर्चा होती है। तो प्रथम बौद्ध संगीति, इधर ध्यान दीजिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति कब होती है? 483। ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व। कहाँ स्थान? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? स्थान है राजगृह। राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा, अगर गुफा पूछे सप्तपर्णी गुफा बताइएगा, स्थान पूछे तो राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति होती है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। अध्यक्ष बहुत बार पूछा गया है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक यानी सम्राट कौन था, राजा कौन था? अजातशत्रु था। यह भी पूछा गया है। प्रथम बौद्ध संगीति के समय सम्राट राजा अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति का परिणाम क्या हुआ? परिणाम इसमें 2 साहित्य लिखे गए, 2 पुस्तकें लिखी गई। आनंद ने सुत्त पिटक लिखा और उपालय भी बौद्ध धर्म के भिक्षु हैं। आनंद ने सुत्त पिटक लिखा, उपालि ने विनय पिटक लिखा। पूछा जाता है किस बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक बौद्ध साहित्य लिखे गए? प्रथम बौद्ध संगीति में। ये आप याद रखना जरूर। आगे तुरंत मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति। इनके मृत्यु के लगभग 100 वर्ष बाद दूसरी बौद्ध संगीति होती है। दूसरी बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति 4 होती, लेकिन हम आपको 5 पढ़ाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। दूसरी बौद्ध संगीति इनके मृत्यु के 100 वर्षों बाद 383 ईसा पूर्व में हो रही। दूसरी कब हो रही है? 383 ईसा पूर्व में। स्थान, दूसरी बौद्ध संगीति का स्थान है वैशाली। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ? वैशाली में। वैशाली में कहाँ? तो बालुकाराम विहार। प्रथम सप्तपर्णी गुफा अगर दूसरी पूछे किस बिहार में हुआ था, तो बालुकाराम विहार वैशाली में। शासक, दूसरी बौद्ध संगीति का शासक जो है कालाशोक है। कौन है? कालाशोक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी बौद्ध संगीति का शासक कौन है? कालाशोक। कालाशोक जो है वह शिशुनाग वंश का राजा है। किस वंश का? कालाशोक शिशुनाग वंश का है। दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सबाकामी। ये बड़ा अजीब नाम है, इसलिए पूछ लेता है दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो सबाकामी थे, ध्यान रखिएगा। दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सबाकामी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह निकल के आया, बौद्ध धर्म, बौद्ध संघ जो था, बौद्ध संघ में विभाजन हो गया। पूछा जाता है किस संगीति में बौद्ध संघ का विभाजन हुआ? तो दूसरी। एक थेरवाद, एक महासंघी, ये बौद्ध संघ में विभाजन हो जाता है। इतना आप तैयार कर लेंगे तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको तीसरी बौद्ध संगीति, चौथी और पांचवी और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।